सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल को बनाने वाले आप सभी की ओर से आज प्रातः 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। आज हम अपनी उस विरासत की बात करेंगे। जी हाँ, अभी छिरी नहीं है। कोई आप पहले सोचते हैं लुट गई, बदल गई, तोड़ दी गई, आज उसकी बात नहीं। अभी ऊपर के भरोसे या अपनी किस्मत कह लीजिए आप लोग कि आज ये जैनों के पास ही है। अभी आसपास कोई जैन नहीं है और यहाँ पर इस विरासत के पास 400-500 साल पुरानी है ये विरासत। यहाँ पर आखिरी बार जो दर्शन करने आए थे कोई संत 20-22 साल पहले, कहा था 2000 या 2001 के आसपास, याद नहीं है, जिनसे बात हुई हमने, कहते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी आए थे, कुछ दिन रुके भी थे और फिर उन्होंने कहा था यहाँ पे बहुत अतिशयकारी धरा है, मैं फिर आऊँगा, यहाँ बहुत कुछ दबा है धरा के अंदर या कहीं और भी। ये शब्द थे उनके आज से 20-22 साल पहले। उसके बाद एक आरिका आई, उसके बाद कोई नहीं आया। पिछले 20 सालों में दरवाजे इसके खुले पड़े हैं, लूटा पड़ा है, पर अभिषेक शायद बरसों से नहीं हुआ इस मंदिर में। 7 माह पहले तक की ऐसी ही कथा थी, जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ से धड़ धड़ प्लास्टर गिरता था। ऐसी हालत हो गई थी जर्जर इस अजितनाथ भगवान के मंदिर की, जिसका कायाकल्प कर रहे हैं अजित जी। वह भी हैं गुड़गांव के वर्धमान सेवा ट्रस्ट की ओर से, जिन्होंने देवगढ़ में भी अपना इस प्रकार से जीर्णोद्धार किया है। आइए हम सब मिलकर करते हैं इस प्राचीन अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। कहाँ पर है ये? दिल्ली से आगे चलते रहिए, गुड़गांव से आगे चलते रहिए, राजस्थान में पहुंच जाइए, अलवर जिले में चलते हैं तो अजबगढ़ के अंदर पड़ता है ये अजितनाथ। 600 वर्ष प्राचीन मंदिर कहा जाता है। आसपास कोई नहीं है और छोटा मोटा मंदिर नहीं है। कहा अगर नापने बैठे तो अजित भाई साहब कहते हैं, मैंने भी नपाई अभी नहीं कही, लगभग 12 से 15 हजार गज जगह कागजों में है। कागजों में विशालता कितनी, नसिया जी भी है इसमें, बावड़ी भी है इसके अंदर, बाग भी है, बहुत कुछ है। और कुछ क्षेत्र तो दूसरों ने कब्जा कर लिया है। अब वह कहते हैं कि मैं मंदिर को देखूं या कब्जे की लड़ाई लड़ूं, बहुत मुश्किल है। मैंने अभी 5000 गज की उन्होंने बाउंड्री करानी इसकी शुरू की है। इस पूरे क्षेत्र में केवल एक जैन परिवार है, सुशील जैन जी का। कहा जाता है कि उनके पुरखों ने ही यह मंदिर बनवाया है, जो जहाँ हाथ लगाओ वहीं से झड़ता है। आज की तारीख में कब से खुला पड़ा है कह नहीं सकते। प्रक्षाल पूजा 7 माह पहले तक इसमें नहीं होती थी। सब कुछ खत्म हो रहा था, जैसे पूरा का पूरा जो आया लूट के ले गया, जो आया लूट के ले गया। ऐसी हालत में था कि इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली से इसकी दूरी बता दें आपको, लगभग 250 किलोमीटर से थोड़ी कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी। अलवर से भी 82-84 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गुड़गांव के वर्धमान सेवा ट्रस्ट के अजित भाई जी रानीला में दर्शन करने गए थे, तो वहाँ उन्हें एक बंधु ने बताया कि आपने देवगढ़ का जीर्णोद्धार किया है और अभी मन में कुछ और करने की बात हो तो यहीं से आप अलवर में जाइएगा। अजबगढ़ के पास एक विशाल हमारा मंदिर बहुत खराब स्थिति में है। बस उन्होंने सोच लिया और 2 दिन बाद वह 7 माह पहले पहुंच गए थे इसी मंदिर में। मंदिर बिल्कुल बंद था, ताला नहीं था, दरवाजे खोले और फिर जो अंदर दिखा वह देखकर हैरान हो गए। मंदिर बहुत विशाल है पर अंदर उन्हें कोई वेदी में कोई प्रतिमा नहीं मिली। 1-1 इंच से ऊपर की धूल जमी थी, जैसे बरसों से यह बंद पड़ा हो। हाँ, चमगादड़ बड़ी संख्या में लटके हुए थे हर के ऊपर, हर जगह। बंदर डेरा डाले हुए थे वहाँ पर, जैसे अब उनका रहने का यह बसेरा बन गया था। और सांप वहाँ पर घूम रहे थे बाकायदा। हैरान हो गए देखकर, देखा कि एक मूल प्रतिमा अजितनाथ जी की है और एक केवल पद्म प्रभु की। वेदियां बहुत है यहाँ पर, लेकिन किसी में कोई प्रतिमा नहीं बची, कोई छत्र, कुछ नहीं बचा। सब जैसे यहाँ पर पहले 500 साल पहले किसी ने लूटा होगा और तब से आज तक वह लूट बाकायदा चलती रही। कोई अभिषेक नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, बरसों से ऐसा हो रहा है इस मंदिर में। देखकर वो मन एकदम विहलित हो गया, क्या करें इसका सचमुच। पर उन्होंने फिर एक अष्टधातु प्रतिमा लेके यहाँ पर इसको जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और उसको लाकर यहाँ पर कम से कम उसी दिन से पूजा अभिषेक की परंपरा शुरू करी। बहुत कुछ छिपा है इस मंदिर में। अब आप कहेंगे क्या छिपा है? बता पहले दिया कि 2 मूर्तियां बची हैं, सब कुछ लुट चुका है। तब भी कहते हैं ये विरासत बहुत मजबूत है,
बहुत कुछ है इसके अंदर। 28 फरवरी की इसी साल की बात है। मजदूर इसी तरीके से दीवार तोड़ रहा था। दीवार तोड़ना क्या मतलब कि प्लास्टर झड़ रहा था, झड़ाने के लिए इसे दोबारा उसको सही प्लास्टर कर दिया जाए। जैसे ही प्लास्टर झड़ा, हल्की सी दीवार से ईंट निकली और देखकर फिर हैरान हो गए कि 4 मूर्तियां उस दीवार के अंदर हैं। उन्हें एकदम वह याद आ गई बात जो ज्ञान सागर जी आचार्य ऋषि ने 20-22 साल पहले कही थी कि यहाँ पर अतिशय है और यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ या धरा से निकलेंगी या कहीं और से। वह सचमुच समझ गया। उसने उन अजित जी ने और लोगों ने यहाँ पर उनको फिर वेदियों में नहीं रखा, क्योंकि वेदियों की हालत वैसे ही बदतर हो रही है। उन्हें वहीं पर दीवार अलमारी बनाकर उन चारों को रख दिया है और अभी और दीवारों को इस तरह नहीं खोदा, क्योंकि वे जानते हैं मुगलों के शायद आक्रमण से बचाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से दीवारों में इनको सुरक्षित रूप से रख दिया होगा। यह आकलन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज भी लगता है बहुत ज़्यादा पावनता की अपने आप कहते हैं सुगंध आती रहती है कि यहाँ पर आते ही ऊर्जा अपने आप निकलती रहती है। ऐसा जो भी आता है उसे आभास होता है। और प्लास्टर काम हो रहा है, जीर्णोद्धार काम हो रहा है और अजित जी ऐसे हैं, धुन के ऐसे हैं, जब मजदूर कर रहे होते हैं आराम तो वह लग जाते हैं करने को काम। देख रहे हैं आप, यानी खुद ही लेते हैं मसाला और दीवालों पर चिरना शुरू कर देते हैं। यह होता है जज्बा और यही होती है क्रांति। जब हर के अंदर आ जाएगी तो जैन समाज की विरासत यूं ही अपने आप कोई लुटेगी नहीं, अपने आप बचती चली जाएगी। देखिए किस तरीके से कर रहे हैं काम। इस मंदिर के आसपास की 5000 गज की बाउंड्री अजीत जी करवा रहे हैं, लेकिन 12-13 हज़ार तक की इतना उनका सामर्थ्य नहीं है। समाज देख रहा हो, सुन रहा हो तो कृपया सहयोग करें इसके जीर्णोद्धार में। अपनी विरासत अनमोल है। और यहाँ पर बताया था ना, कोई एक परिवार है सुशील जी का, जिन पे इसके यहाँ पर कागज और प्रमाण हैं इस मंदिर अपनी वसीयत के। किस्मत देखिए, जब ये अजीत जी यहाँ आए तो उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। काम रोजगार कुछ नहीं था, लेकिन अजीत जी ने कहा तो हिम्मत मत हार। वहाँ सड़क बन रही थी, सड़क में इनका मकान भी गिर गया। अब इनका वह 3 कमरों का मकान बनवा रहे हैं उस परिवार का। उनके छोटे भाई को इस मंदिर में पुजारी रख दिया है, जो कम से कम नित्य पूजा अभिषेक करता रहे। इसी तरीके से अपने परिजनों की, भाइयों की, साथियों की सहयोग करेंगे तो सचमुच जैन परिवार, जैन गति बढ़ती जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, केवल मंदिर या प्रतिष्ठा करवाने से ही कुछ नहीं होगा, बाद में उस क्षेत्र का विकास भी करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अजीत जी ने चैनल महालक्ष्मी को बताया कि मैंने इसका इतिहास तो नहीं पढ़ा, ना मुझे इतिहास की जानकारी मिली, मैं तो केवल जीर्णोद्धार कराने में लग गया हूँ तन मन धन से। कहते यहाँ की व्यवस्था कितनी होगी इसकी आज मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इस मंदिर में भी 3 तहखाने हैं, जैसे राजस्थान के अंदर हर जगह मिलते हैं, इसी तरह कहा जाता है कि वहाँ भी कितनी प्रतिमाएं रही होंगी। कहते एक तहखाने में हिम्मत करके हम गए तो वहाँ सांपों का ही बसेरा था, कुछ नहीं था। जैसे वहाँ पर अब सांप ही रह गए थे, और चमगादड़ों का तो कह ही नहीं सकते। उसको सफाई करवा के, थोड़ा बहुत प्लास्टर करवा के मैंने बंद करवा दिया है। बाकी 2 को मैंने खोला नहीं है, पर उस तहखाने को देखते हैं कि कितनी वैभवता यहाँ पर है। दीवारों पर कजरी जो झड़ रही है समय, उनको देखकर लगता है अभूतपूर्व मंदिर रहा होगा, पर किस तरह से लूटा गया है इसको आज की दुहाई अपने आप मंदिर दे रहा होता है। हैरान हो जाते हैं यहाँ की वैभवता के बारे में, और कुछ जब सोचते हैं यहाँ पर कितनी ऊर्जा आज भी विद्यमान है। सोशल मीडिया के सहारे अजीत जी कोशिश कर रहे हैं इसकी जन प्रभावना करने के लिए। हमने हाथ बढ़ाया है। जब कोई ऐतिहासिक मंदिर होता है, हमारी ऐसी छूट हुई होती है, तो हमारा भी दिल करता है आगे बढ़कर आएँ। समाज से अपील करेंगे, हमारे अजीत जी 5000 गज की बनवा पा रहे हैं, अरे 15000 गज की जगह है। जागिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए समाज सहयोग करे। और यहाँ पर अब कुछ यात्री आने लगे, बम्बई से भी यात्री आते हैं यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर बाकायदा एक रजिस्टर रखवा दिया है। अब लोग यहाँ पर उन्होंने इतना जीर्णोद्धार करा दिया है कि आप यहाँ के पूजा पाठ, प्रक्षाल, विधान आदि कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोग आते हैं, यात्री आते हैं, जो सरिस्का आते हैं या भानगढ़ आते हैं ना, वह अब यहाँ पर दर्शन, क्योंकि आसपास कोई मंदिर नहीं मिलता, यहाँ पर आ जाते हैं, जानकारी मिल जाए। आप लोगों को बता रहे हैं, कभी अलवर में सरिस्का में आएँ या भानगढ़ आते हैं तो यहाँ पर जरूर आएँ। अभी इन्होंने नव वर्ष के समय
और महावीर जन्म में यहाँ पर इस तरह के कई कार्यक्रम के देख रहे हैं आप, उचित समय के कार्यक्रम में कुछ चित्र दिखा रहे हैं, कैसी रौनक हो जाती है यहाँ का। अब जीर्णोद्धार रंग रूप बदल रहा है, काम जारी है। अभी कहते हैं काम बहुत बाकी है, यहाँ पर लगातार काम भी चल रहा है। अब इस तरीके जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो लोग यहाँ पर आने के बाद सचमुच कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा अलग प्रकार की अनोखी मिलती है, जैसे कोई यहाँ पर हमें दीवारों के अंदर से ही कोई अपने आप गुंजायमान कर रहा हो उन तरंगों को। ऐसी आभा इन दीवारों से आज भी निकलती है, जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा इतिहास इसमें बहुत कुछ इस मंदिर के साथ छिपा हुआ है। जब भी आएँ ज़रूर आइएगा। आपको बता दें, जब आप तिजारा से चलेंगे, तिजारा तो आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, वहाँ से यह 132 किलोमीटर पड़ेगा। अलवर से लगभग 80 से 84 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और दिल्ली से आते हैं तो 250 किलोमीटर पड़ेगा। कुछ व्यवस्थाएं, छोटी छोटी धर्मशालाएं बना दी हैं लोगों के ठहरने के लिए, अपना लाइए, किसी को लाइए, बहुत बड़ी जगह है, आराम से कहते हैं कुछ लोग दर्शन कीजिए, कुछ यहाँ के प्राकृतिक छटा का आनंद लीजिए। और जाते जाते आपको दिखा दें, ये हैं अजित प्रसाद जी, बीच पर भी कई बार दिखा हुआ आपने, जो अजित जैन जी इस समय इस वर्धमान सेवा ट्रस्ट की ओर से जो भिवाड़ी गुड़गांव में है, उसकी तरफ से इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। सहयोग के लिए आगे आइए, दर्शन के लिए आगे आइए, अरे अपने विरासत को बचाने के लिए आगे आइए। फिर लाएंगे कोई अनोखी बात आपके पास। सादर जय जिनेंद्र। जरूरी सूचना, आप में से बहुत लोग हमें जानकारी भेजना चाहते हैं, भेजते हैं। कृपया भेजते समय 2 बातें ध्यान रखें। एक तो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दीजिएगा, नंबर 9910690823 के ऊपर। जी हाँ, इस पर बात दीजिएगा। साथ में दोनों बातें जरूर दीजिएगा, यानी कोई आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका फोटो और वीडियो जितने हो सकते हैं वह संलग्न कीजिएगा, और फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसके बारे में विवरण जरूर लगा दीजिएगा, और अंत में अपना नाम और पूरा पता कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर होना चाहिए।